25 पर भोपाल पहुंचेंगे और सुबह 8:05 पर दिल्ली से एयरफोर्स के विमान से ये रवाना होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 9:25 पर भोपाल के ओल्ड स्टेट हैंगर पर पहुंचेंगे और सुबह 9:30 पर स्टेट हैंगर से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होंगे और सुबह 9:50 पर ये लाल परेड मैदान पर हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर इनका उतरेगा। सुबह 10 बजे कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये शामिल होंगे। दोपहर करीब 3:15 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडे दिखाकर रवाना करेंगे। शाम 4:10 पर भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए ये रवाना होंगे। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनुराग, पूरा शेड्यूल आ गया प्रधानमंत्री का, क्या तैयारियां हैं, क्या है डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को भोपाल आएंगे और इस को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ कमलापति स्टेशन का दौरा किया था। इसके अलावा स्टेट हैंगर पर भी मुख्यमंत्री गए थे, लाल परेड ग्राउंड पर भी गए थे, यानी कि जहां जहां से प्रधानमंत्री होकर गुजरेंगे वहां की व्यवस्थाओं का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया था। सबसे बड़ी बात है कि 9:30 बजे जो है प्रधानमंत्री भोपाल स्टेट हैंगर पर आएंगे और उसके बाद जो उनके जाने का कार्यक्रम है वो 4:10 पर भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यानी कि इस दौरान अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। 2 जगह अलग अलग हेलीपैड बनाए गए हैं। लाल परेड ग्राउंड पर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, यानी कि 2 हेलीकॉप्टरों के सुरक्षा घेरे में प्रधानमंत्री लाल परेड ग्राउंड तक आएंगे और वहां से कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल जाएंगे। और इसके अलावा लौटने का कार्यक्रम उनका बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में जो हेलीपैड बनाया गया है उसी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के जरिए स्टेट हैंगर और उसके बाद जो है दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। तो बेहद महत्वपूर्ण है और भोपाल में 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी जो है पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे और पूरे समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। बिल्कुल, और कल काफी बड़ा दिन रहेगा और जिस तरह से भोपाल वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है रेलवे स्टेशन पर, कुछ प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने होंगे आम लोगों को, कुछ वहां पर डोंट्स एंड डूज भी हैं। अनुराग, लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया है और कल जो गाड़ियां होंगी वो 3 नंबर 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से होकर गुजरेंगी और लोगों की जो आवाजाही है वो 5 नंबर से ही की जाएगी। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर कमलापति स्टेशन पर खास इंतजाम किए गए। इसके अलावा जो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल है वहां पर भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम होंगे, वहां पर भी लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद होगी। यानी कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। कल की फिर व्यस्तता रहेगी और मूवमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं भोपाल और कल बहुत बड़े कार्यक्रम होने हैं, कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद भोपाल वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। दिल्ली से कनेक्टिविटी के लिए वंदे भारत ट्रेन मिलेगी और क्या कुछ प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी जानकारी रहेगी आप तक पहुंचाएंगे। और अगली खबर, रायपुर पहुंचे एआईसीसी के सहप्रभारी विजय जांगड़ ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओबीसी का मुद्दा उठाना बीजेपी की साजिश है। राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को बीजेपी की साजिश को बताएगी। और विजय जांगड़ कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह में शामिल होने रायपुर पहुंचे हैं। ओबीसी का मामला कहां से गया? ओबीसी शब्द कहां से आ गया? बीजेपी ओबीसी, कहां ओबीसी की बात हुई इसमें? बीजेपी बिना बात में ओबीसी का मुद्दा बनाना चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये पता जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें मतमान तो ओबीसी का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। और कांग्रेस तो हमेशा 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली है और कांग्रेस ने तो ओबीसी के नेताओं ने जब 89 से पहले मंडल कमीशन से पहले भी कांग्रेस ने ओबीसी के नेताओं को बढ़ाया है। ज्ञानी जेल सिंह जी ओबीसी से थे, अशोक गहलोत भी ओबीसी के हैं, प्रिंस बघेल भी ओबीसी के हैं। अनेकों नेता कांग्रेस ने ओबीसी आंदोलन से पहले, जब मंडल कमीशन लागू हुआ उससे पहले, दलितों और पिछड़ों के लिए कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है।
और निवाड़ी के ओरछा में कल बॉलीवुड की प्रसिद्ध गायिका ऋचा शर्मा ने शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। दरअसल ऋचा शर्मा को सुनने के लिए राम राजा सरकार के मंदिर का मैदान खचाखच भरा हुआ था। पूरा कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था। ऋचा शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और उन्होंने राम राजा सरकार की नगरी में आने को बहुत बड़ा सौभाग्य माना। आज आपने राम राजा सरकार के दरबार में प्रस्तुति दी, किस तरह का अनुभव रहा? बहुत बहुत ही डिवाइन और भावपूर्ण जो माहौल था, सबका ये जोश और ये उत्साह और एक जो रौनक मिला, ऐसे लग रहा था खुद स्वयं राजा राम यहीं पे ही विराजमान है। आपने बताया ये आपका दूसरी बार परफॉर्म दिया है, तो पहली और दूसरी बार, पहली बार क्या आप ऐसा मतलब बोला जाता है कि राम राजा सरकार के दरबार में जो एक बार आता है वो बार बार आता है, तो इस तरह का क्या अनुभव आपको लगा? अनुभव के बारे में तो ये बयां करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ मैं दोबारा आई, यही मेरी एक बहुत ही भाग्य की बात है। मेरा सौभाग्य है कि दूसरी बार मुझे ऐसा मौका अवसर मिला, तो मैं धन्यवाद। और 27 मार्च से देवास में चल रहे नेशनल जुजुत्सु चैंपियनशिप 2023 का समापन होने जा रहा है और प्रतियोगिता में 26 राज्यों के 1350 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और यहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आने वाले खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन होना है। बता दें कि जुजुत्सु की मार्शल आर्ट्स की मदर माना जाता है और देवास में इस खेल का आयोजन दिवंगत महाराज तुकोजी राव पवार की स्मृति में तुकोजी राव पवार स्टेडियम मेंकिया में किया गया है, जहां पर 1350 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। के द्वारा श्रीमंत तुकोजी राव पवार महाराज साहब की स्मृति में राष्ट्रीय जुजुत्सु प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता मार्शल आर्ट के खेल जुजुत्सु की है, जिसको मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। भारतवर्ष के 26 राज्यों के लगभग 1350 खिलाड़ी एवं 250 ऑफिशियलों के साथ 1500 का दल देवास में नजर आ रहा है और इस प्रतियोगिता में अलग अलग इवेंट में बच्चे भाग ले रहे हैं, अलग अलग आयु वर्ग में। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, पहले जो कार्यक्रम तय था उसमें कन्वेंशन सेंटर से रानी कमलापति स्टेशन तक पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाना था, लेकिन इंदौर में बावड़ी की छत धंसने से जो हादसा हुआ, इस हादसे के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत नहीं किया जाएगा। एक बड़ा फैसला लिया गया भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा और मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से जो रोड शो, जो पुष्प वर्षा कार्यक्रम रखा जाना था, अब उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब वो नहीं होगा। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत का जो ये पूरा कार्यक्रम था उसे अब नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल आएंगे और भोपाल में उनका भव्य स्वागत किया जाना था और इस भव्य स्वागत को लेकर अब आगे इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा शेड्यूल था और साथ ही साथ 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में उन्हें हिस्सा लेना था। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत करने और रोड शो करने का कार्यक्रम तय किया था। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, अब कार्यक्रम नहीं होगा, पुष्प वर्षा, रोड शो, ये सब कुछ कैंसिल हो चुका है। देखिए, ये बिल्कुल बड़ी जानकारी है कि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल के दौरे पर आ रहे हैं और बीजेपी इस दौरे को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही थी। जिस तरीके से जो कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर है उससे रानी कमलापति का जो रास्ता था वो सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करने वाले थे और इस दौरान तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको ये सूचित किया गया था कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके स्वागत करने के लिए सड़कों पर पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से कल इंदौर का हादसा पेश आया, उसके बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी ने सारे कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए हैं।
हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जानकारी दी और कहा है कि बेहद दुखद घटनाक्रम मध्य प्रदेश में पेश आया और ऐसे में इस पुष्प वर्षा या किसी तरह का स्वागत समारोह आयोजन करना भारतीय जो संस्कृति है उसके अनुकूल नहीं, और यही कारण है कि बीजेपी ने इस तरह के तमाम जो प्रोग्राम है उनको रद्द कर दिया। हालांकि जिस तरीके से अगर लगभग 5 से 7 किलोमीटर लंबा ये सफर जो था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन के सामने से होते हुए 74 बंगले और लिंक रोड नंबर 1 से 6 नंबर चौराहा और उसके बाद बीजेपी दफ्तर के सामने से गुजरते हुए कमलापति जो स्टेशन है वहां पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर जो मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन है उसको वो हरी झंडी दिखाएंगे, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के लिहाज से थी। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बड़ी तैयारियां, व्यापक तैयारियां जो है मध्य प्रदेश बीजेपी ने की थी, लेकिन घटनाक्रम के बाद अब सभी तैयारियों को रद्द करने का फैसला स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, अब रुख करेंगे अगली खबर का। अपने दर्शकों को बता दें इस पूरे मामले को लेकर कोरबा से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल कोरबा नगर निगम की सामान्य सभा में हंगामा हो गया और नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल की अगुवाई में यह हंगामा हुआ। बीजेपी पार्षदों ने